आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई, ये एक ऐसा बज़वर्ड बन गया है मार्केट में कि हर एक प्रोडक्ट को इसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है ताकि उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग बेटर हो पाए। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बज़वर्ड जो है ये इतना ज़्यादा हाइप्ड है कि लोगों को एक्चुअल में पता भी नहीं है कि कौन सा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है और कौन सा काम बेसिक प्रोग्रामिंग से हो जा रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हो लेमैन। सो लेट्स बिगिन। जो लोग नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको एआई के बारे में नहीं मालूम या फिर कोडिंग प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होता है, उनके लिए ये एक समुंदर है। और जितने बड़े कंपनीज का बड़े सीईओज हैं वो सारे यही बात कर रहे हैं कि भाई एआई विल रिप्लेस प्रोग्रामर्स। अब ये हम लोगों के लिए वेकअप कॉल है कि भाई फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओ, या फिर ये बस उनको अपना प्रोडक्ट बेचने का तरीका है, वो हमें समझना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली में एआई यूज कर रहा है या फिर वहाँ पे एआई का नीड है, और कौन सा प्रोडक्ट बस एआई को एज ए बज़वर्ड यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करने का कोशिश कर रहा है। लेपोल्ड एसेनबर्नर, एक एक्स ओपन एआई एम्प्लॉय ने ये बताया कि अगले 2 साल में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई मार्केट में आ जाएगा। लेकिन एजीआई को वन टाइम ट्रेन करने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि ऑन पेपर पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मालूम होगा कि 25,000 A100 एनवीडिया का जीपीयू को पूरे 3 महीने लगातार चलाने के बाद चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया था। और एजीआई को ट्रेन करने के लिए ऑन पेपर जो एनर्जी कंजम्पशन बताया गया है वो इससे काफी ज्यादा है, और एनर्जी का सोर्स रातों रात इतना अरेंज करना तो पॉसिबल है नहीं। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा शक है कि 2 साल में एजीआई मार्केट में आ कैसे जाएगा। अब बात कर लेते हैं एआई का वो फ्लेवर जो हर बंदे को शायद मालूम है, वो है एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एलएलएम्स बेसिकली आपका जो ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज है उसको समझने का कोशिश करता है और उससे कुछ सोच समझ के आंसर प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। बट एप्पल ने कुछ दिन पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि एलएलएम कैन नेवर हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस। मैंने जितना एलएलएम के ऊपर काम किया या फिर मुझे जितना एलएलएम का नॉलेज है, उस हिसाब से एलएलएम बस अपना जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको रिकॉल करता है। ये खुद से अपना इंफॉर्मेशन को इनोवेट करने का कैपेबिलिटी नहीं रखता है। बट ये बात बिल्कुल ही सही है कि एलएलएम की वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। तो आपको बेसिकली ये करना चाहिए कि अपना जो भी वर्क फ्लो है आपका, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप एक इंजीनियर हो, आपको अपने वर्क फ्लो में एआई को यूज करने आना चाहिए। बेसिकली पहले भी जो भी कोई टूल आया था उसका भी सेम ही पर्पस था कि आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें उस टूल को आप प्रॉपर्ली यूज करो ताकि आप पीछे ना रह जाओ। एंड्रयू एनजी जो कि एक एआई पायोनियर है, उन्होंने बताया कि हर बंदे को कोडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, बल्कि मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग का ये मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब अगर आप अपना प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे तो आप एआई को ही क्या बताओगे और कहाँ से उसका सोल्यूशन आप निकालोगे। तो अभी प्रोग्रामिंग सीखने का बेसिक सा मतलब ये रह गया है कि आप प्रॉब्लम को किस मेथड से कैसे सॉल्व करते हो, वो आपको एआई नहीं बताएगा। अगर आपके पास खुद का नॉलेज नहीं है तो आप बिग प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में नहीं डिवाइड कर पाओगे और उसका ऑप्टिमल या बेस्ट या फिर विथ कंस्ट्रेंट्स कैसे उसका सोल्यूशन निकाले वो आप नहीं कर पाओगे। तो प्रोग्रामिंग सीखना अभी भी उतना ही नेसेसरी है। और ये बस मैं नहीं कह रहा, आप एंड्रयू एनजी का पॉडकास्ट या फिर उनका पेपर भी पढ़ के देख सकते हो। उन्होंने ये कहा है तो मैं उनसे इंस्पायर्ड होके बस ये बातें आपको बता रहा हूँ। अब अगर टेक्नोलॉजी में इतना सारा नॉलेज नहीं रहेगा ना आपके पास, तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। और ये बात है कि ये कितना आपको ज़रूरत है और कितना आपका स्किल्स पे इफेक्ट होगा, इतना नॉलेज आपको आज के दिन में होना ही चाहिए। एआई को अच्छे से जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीदने जा रहे हो उसमें कितना एआई का इंपॉर्टेंस है और कितना नहीं है, ये आप सेग्रीगेट कर पाओ, ताकि एआई के नाम पे आपको चूना ना लगा दे और आपको फालतू का चीज़ ज़्यादा महंगा बेच दे। बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि मैं और कौन कौन सी टॉपिक में वीडियो बना सकता हूँ, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ताकि मेरे आए हुआ हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।